देखिए, हमारे पास जो अभी खबर आ रही है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत कल दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले ही प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी और कुछ ऐसे जो खास हैं एकदम अशोक गहलोत के करीबी, वो यहाँ से रवाना हुए हैं मुख्यमंत्री आवास तक। जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, कल दोनों को आलाकमान ने दिल्ली बुलाया है और एक सवाल सबसे बड़ा यही उठा है कि इन तमाम विधायकों के इस्तीफे तक की नौबत क्यों आई है। इन तमाम स्थिति को लेकर दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। कल दोनों दिल्ली जा सकते हैं, ये एक बड़ा अपडेट मैं आपको अभी दे रहा हूं। लेकिन इससे पहले क्या विधायक दल की बैठक होगी उसके लिए, क्योंकि अंदर अभी भी दोनों ऑब्जर्वर जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए हैं और सारे जो नेता हैं वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास में ही जा रहे हैं। जो नेता यहां पर मीटिंग में नहीं पहुंचे थे और उसके बाद स्पीकर के पास नहीं गए थे, वो ठीक 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए थे। वो अभी भी वहीं पर बैठे हैं और दोनों ऑब्जर्वर यानी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे वो सीएम हाउस में बैठे हैं। और यहां से एक मैसेज आया है जिसके बाद प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी, शांति धारीवाल, जिनकी अगुवाई में ये सारा घटनाक्रम हुआ है, जो जिनके साथ सभी विधायक यहाँ पर आए हैं, वो सब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। और अब जो हमारे पास सूचना उसके मुताबिक है कि कल सुबह दोनों ही दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली आला कमान के सामने इस सारे घटनाक्रम पर बातचीत होगी और सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि आखिरकार ये इस्तीफे तक के नौबत क्यों आई है। सारे विधायक इस्तीफा क्यों दिए जब सब कुछ तय कर लिया गया था, तो उसके बाद ये बगावती सुर क्यों अपनाया गया। अब इसका ऑप्शन आला कमान किस तरीके से निकालता है, ये सारा सब कुछ आला कमान की तरफ ही ये जो पूरा घटनाक्रम है उन्हीं पर डिपेंड करेगा। मनीष, और ये लगता है मुझे कि अब विधायक दल की बैठक भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर विधायक दल की बैठक करनी होती तो विधायक इस्तीफा देने के लिए स्पीकर के घर पर नहीं होते। देखिए, अभी भी ऑब्जर्वर चूंकि मुख्यमंत्री आवास पर बैठे हुए हैं, लिहाजा हम इस बात को नहीं कह सकते कि विधायक दल की बैठक जो बुलाई थी वो कैंसिल कर दी गई है। लेकिन ये बात तो साफ है कि जितने भी विधायक हैं वो धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं। तो अब उम्मीद यही जता रहे हैं कि ये बैठक खत्म होने के बाद विधायक दल की बैठक हो। जरूरी भी है विधायक दल की बैठक होना, क्योंकि विधायकों से अभी तक के आलाकमान की तरफ से जो दूत भेजे गए थे उनसे तो रूबरू कोई हुआ ही नहीं और उससे पहले घटनाक्रम इतना सारा सब कुछ हो गया। तो लिहाजा ये दोनों नेता चाहेंगे कि सब विधायकों से बातचीत तो करें, मुख्यमंत्री आवास पर जो तमाम विधायक बैठ के सारी बात तो कहें, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है, जो मीटिंग हुई है, वो तो शांति धारीवाल के घर पर हुई है। जो सर्वसम्मति जो बनाई गई है, जो रेजोल्यूशन एक पास किया गया है, वो शांति धारीवाल के घर पर हुआ है। अब आला कमान के सामने भी तो विधायक कुछ बोले, वो क्या चाहते हैं, क्योंकि एक खत लेकर इस्तीफा दे दिया, विधायक नाराज है। अभी तक के आला कमान को संभवतः यही पता है कि विधायक नाराज है, लेकिन क्यों नाराज है, क्या समीकरण है जिसको ये चाहते हैं कि राजस्थान में बैठे, क्या उनके मन में है कि क्या अशोक गहलोती मुख्यमंत्री बने रहे या कोई और नेता चाहते हैं। ये सारी चीजें तभी साफ होंगी जब ये सारे विधायक आला कमान के सामने होंगे। आला कमान के सामने सब विधायक अपनी बात रखेंगे। ये संभव तभी होगा जब विधायक दल की बैठक बड़ा सवाल ये पहुंचे। इसीलिए जो जी मनीष, उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ऑब्जर्वर वहां मौजूद हैं तो अशोक गहलोत और उनके साथी विधायक वहां जाकर अपनी बात रख सकते थे और आला कमान को अपनी बात बता सकते थे। ऑब्जर्वर के जयपुर पहुंचने के बाद इस तमाम पॉलिटिकल ड्रामे के बहुत सारे एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गए, हमारी एक और संवाददाता उनके पास चलेंगे। विजय लक्ष्मी, एक तरफ आला कमान के ऑब्जर्वर्स वहां मौजूद हैं, अजय माखन खड़गे वहां मौजूद हैं, और दूसरी तरफ स्पीकर जो हैं, स्पीकर के घर पर 93 विधायक मौजूद हैं। 7 बजे मीटिंग की बात थी, 7 बजे वो मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन इस्तीफा पहले हो गया। कह रहे हैं अगर आला कमान तक आपको अपनी बात पहुंचानी थी तो आप सीधे ऑब्जर्वर से मिलकर कह सकते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने यहां पर शक्ति प्रदर्शन जरूरी समझा। देखिए, शक्ति प्रदर्शन इसलिए जरूरी समझा क्योंकि आला कमान को आज जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें एक लाइन का एक रेजोल्यूशन पास करना था, जिसमें आला कमान को ये पूरी तरह से जिम्मेदारी या पूरे तरह से उनको फैसला लेने का जो है वो जिम्मेदारी सारे विधायक देते। ये एक लाइन का रेजोल्यूशन वहां पास होना था कि हम कांग्रेस अध्यक्ष को इस चीज के लिए ऑथराइज करते हैं कि वो राजस्थान की कमान किसके हाथ में जाए इसका फैसला ले। और ये खबर वहां राजस्थान पहुंच गई थी कि आला कमान सचिन पायलट के समर्थन में जो है वो मन बना चुका है। और इसी अशोक गहलोत के खेमे ने ये भागते हुए अगर रेजोल्यूशन पास हो गया और आला कमान को ये दे दिया गया ऑथराइजेशन कि आप अगला चीफ मिनिस्टर नियुक्त करिए, तो फिर सचिन पायलट की नियुक्ति हो जाएगी। इसलिए विधायक दल की बैठक ही नहीं होने दी ताकि वो रेजोल्यूशन जो पास किया जाना था उस मीटिंग में वो रेजोल्यूशन पास ना किया जा सके। क्योंकि दिल्ली से जो ऑब्जर्वर गए थे, सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली, उनका मैंडेट यही था कि आप तमाम विधायकों के साथ बैठिए और ये रेजोल्यूशन पास करिए कि हम कांग्रेस अध्यक्षा को ऑथराइज करते हैं, वो जिसे चाहे राज्य का मुख्यमंत्री बना दे। लेकिन अशोक
गहलोत खेमा भाप गया था, क्योंकि इस तरह की खबरें थी, पायलट खेमे से भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि उनको इंडिकेशन दे दिया गया है, शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, इस तक की बातचीत जो है ये हो रही थी। तो कहीं ना कहीं भाप गए और इसी वजह से विधायकों ने सीएलपी की मीटिंग होने से पहले ही ये अपने इस्तीफे जो है देने शुरू कर दिए। और एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन अशोक गहलोत खेमे की तरफ से यहाँ पर दिखाया गया। पहले धारीवाल के घर, जो शक्ति लाल धारीवाल हैं, उनके घर पे बैठक हुई, तमाम एमएलए वहां पर जुटने हुए और अब 90 से ज्यादा एमएलए का समर्थन अशोक गहलोत खेमे के साथ है। और साफ तौर पर अशोक गहलोत खेमा बार बार कह रहा है कि जिसके साथ संख्या बल होगी वही मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका जो निर्णय है वो लेगा और निर्णय किसी और पर नहीं छोड़ा जा सकता। एक तरह से साफ तौर से बगावत है ये अशोक गहलोत और उनके समर्थकों द्वारा जो आला कमान का फैसला है। हालांकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि विधायक चाहते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि तमाम जो विधायक हैं, जो अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं, उनके सिंपैथाइजर्स हैं या उनके खेमे हैं, वही विधायक हैं जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की या जिस तरह से मीटिंग का दौर वहां पर चला। तो विजय लक्ष्मी, एक और सवाल ये कि अब आज तो विधायक दल की बैठक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? हालांकि मनीष अभी भी कह रहे हैं कि हो सकता है देर रात विधायक दल की बैठक हो जाए, उसमें कुछ आम सहमति बन जाए। दो नाम सामने आ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा और हेमाराम चौधरी का, जो सीएम पद की रेस में, ऐसी हमें जानकारी मिल रही है। तो ये जो अपुष्ट खबरें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं, उस पे आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कांग्रेस मुख्यालय से? गोविंद डोटासरा का नाम जो है वो बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और इनफैक्ट जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिले थे तो तीन चीजें उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ में गिनाई थी। एक तो वो रिबेल हैं, उनका कहना है कि रिबेल को सीएमशिप से रिवॉर्ड नहीं कर सकते। दूसरा उनका कहना था कि सचिन पायलट गुर्जर हैं और गुर्जर कम्युनिटी जो है 5 से 6% है, और अगर गुर्जर कम्युनिटी से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ऐसे में जाट, ब्राह्मण और मीणा, ये समुदाय जो है ये कांग्रेस पार्टी से छिटक जाएगा। और क्योंकि उनके जो धूर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी, वो ऑलरेडी जाट समुदाय को अपीस करने के लिए या उनको उन तक रीच आउट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें वहां पर गिनाई गई थी। ऐसे में एक जाट चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है अगर सचिन पायलट ना बनाए, इस बात के कयास जो है वो पिछले काफी दिनों से लग रहे थे। और गोविंद सिंह डोटासरा क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी करीबी माने जाते हैं, पीसीसी चीफ हैं, यानी कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो कॉलम में बिल्कुल फिट बैठते हैं और हर तरफ से उनके नाम पर सहमति बन सकती है गहलोत के गुट, अशोक गहलोत के गुट में। मनीष हमारे साथ स्पीकर के घर के बाहर से लाइव बने हुए उनके पास चलेंगे। मनीष, फिलहाल क्या हो रहा है वहां पर? चारों मतलब दोनों को इधर जाएंगे, क्या उनका क्या पता है, जमीन नहीं है। तो लगता है मनीष को आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये स्पीकर के घर के बाहर की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें साफ तौर पर आप देख रहे थे मीडिया अभी भी वहां पर जमा हुआ है। स्पीकर के घर के अंदर वहां पर विधायक मौजूद हैं, जो 93 विधायकों का दावा किया जा रहा है जिन्हें बस के जरिए लाया गया है, और वो विधायक अभी तक वहां पर हैं। जबकि उन विधायकों का इंतजार वहां पर जो ऑब्जर्वर आए हुए हैं कांग्रेस के, वो कर रहे हैं लगातार। और बड़ी खबर एक आ रही है, उसको हम बता दें आपको, सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। जिस खबर की हम लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर विधायक दल की सीएलपी की बैठक होनी है, उसमें अब खबर जो अपडेट है वो ये आ रही है कि सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। अब वो ऑब्जर्वर के सामने अपनी बात रखेंगे। वहां पर एक विधायक दल की मीटिंग होगी जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन भी मौजूद होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर कुछ विधायक पहले से मौजूद हैं, दोनों ऑब्जर्वर मौजूद हैं कांग्रेस के। और अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। दोनों पर्यवेक्षक सभी विधायकों से बातचीत करेंगे, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, मनीष के पास चलेंगे। अगर मनीष आपको आवाज मिल रही है तो बड़ी खबर यह है कि सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। दरअसल आज शाम 7 बजे यह मीटिंग होनी थी। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी विधायकों से मिलते, लेकिन अब जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो अभी तक मुख्यमंत्री आवास पर इंतजार कर रहे हैं और सभी विधायकों को अब मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है, कॉल किया गया है।
थोड़ी देर पहले हमने आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बताई थी, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को कहा है कि वो सभी विधायकों से 1-to-1 बातचीत करें, एक एक करके विधायकों से मुलाकात करें, उनका पक्ष जाने, उनकी राय जाने, वो क्या कह रहे हैं, पूरी बात सुने और उसको कांग्रेस आलाकमान तक पहुंचाएं। और अब जो उसके बाद जो एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। अभी सभी विधायक स्पीकर के घर पर मौजूद हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जब वो लोग रुख करेंगे दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री आवास की तरफ। और मुख्यमंत्री आवास यहां से बहुत दूर नहीं है, स्पीकर जो के घर के ठीक सामने जो है वो मुख्यमंत्री आवास है। यहां से चंद 100 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है। और विजय लक्ष्मी हमारे साथ बने हुए हैं। विजय लक्ष्मी, ये बात तो साफ है कि अब मुलाकात होगी और जो दोनों पर्यवेक्षक पहुंचे हैं वो भी तमाम विधायकों की राय जानेंगे। और विधायकों की राय वही होगी कि अशोक गहलोत जिसे कहेंगे, या फिर अशोक गहलोत सीएम बने रहना चाहते हैं, तो हमारा पूरा समर्थन है उनको। देखिए, यहाँ पर क्योंकि नंबर्स जो है वो अशोक गहलोत के साथ हैं और जिस तरह से 90 से ज्यादा विधायक स्पीकर के पास पहुंचे हैं इस्तीफा देने के लिए, अभी 1 साल की असेंबली और बची है। जनरली किसी भी राज्य का विधायक जो है, अगर असेंबली चुनाव होने में कम समय होता है तो इस्तीफा देने से नहीं डरता है। यहाँ पर असेंबली चुनाव होने में काफी समय है, साल भर का समय में है। तो अगर ऐसे में अशोक गहलोत के समर्थन में 90, 92, 93 जितना कि उनके समर्थक दावा कर रहे हैं, एमएलए खड़े हैं, तो ये बात तो जग जाहिर है कि समर्थन जो है, नंबर जो है, आंकड़े जो हैं, वो अशोक गहलोत के साथ हैं। और जो मैंडेट ऑब्जर्वर्स को दिया गया है, वो मैंडेट यही दिया गया है कि वो तमाम एमएलए से 1-on-1 बातचीत करें और उसके बाद जो एमएलए का जो फीडबैक होगा, जो मुझे जानकारी मिल रही है, वो फीडबैक ऑब्जर्वर्स जो हैं वो कांग्रेस प्रेसिडेंट तक पहुंचाएंगे और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि आगे की राह तय होगी। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अशोक गहलोत ने रिबेल किया है, ऐसे में अगर आला कमान झुकता है तो क्या मैसेजिंग गलत नहीं होगी कि एक मुख्यमंत्री आपके फैसले के खिलाफ गया, शक्ति प्रदर्शन किया, जिसको आप अध्यक्ष बनाने वाले थे, अगर आप उसके फैसले के सामने झुक जाते हैं। और दूसरा पक्ष ये है कि उस मुख्यमंत्री के साथ विधायकों का समर्थन भी है। तो देखना होगा कि कांग्रेस आला कमान किस ओर फैसला लेता है, क्योंकि अशोक गहलोत के खेमे की तरफ से जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसको बगावत के तौर पर ही देखा जा रहा है, क्योंकि आला कमान का निर्देश था, ऑब्जर्वर्स भेजे गए थे और उन ऑब्जर्वर्स से तमाम विधायक नहीं मिले, बल्कि उनसे मिले बिना ही अपना इस्तीफा लेकर के जो वहां के असेंबली के स्पीकर हैं उनके यहाँ पहुंच गए। तो एक तरीके से अवहेलना थी जो आला कमान का फैसला था उसकी। तो यहाँ पर चुनौती देते हुए एक तरीके से अशोक गहलोत जरूर नजर आ रहे हैं, पर देखना होगा अब जब 1-on-1 बात ये ऑब्जर्वर्स करेंगे आगे किस तरह से घटनाक्रम होता है। लेकिन अभी हमें बताया जा रहा है कि सीएलपी की मीटिंग होगी और उसी के लिए खड़गे और अजय माकन चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि सभी लोग वापस आ जाएं, फिर वो उनसे बातचीत करें। बिल्कुल, सीधे जयपुर का रुख करेंगे क्योंकि स्पीकर के घर के बाहर मौजूद है मनीष, हमारे संवाददाता, और स्पीकर के घर के बाहर से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है मुख्यमंत्री आवास। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास पहुंचने को कहा गया है। जी हाँ, बिल्कुल, सभी विधायकों को मुख्यमंत्री आवास बुलाया, यानी संदेश साफ है कि विधायक दल की मीटिंग जो है वो अभी कैंसिल नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि जो दोनों ऑब्जर्वर हैं वो वहीं पर बैठे हुए हैं, विधायकों से संवाद करना चाहते हैं। ये सभी विधायक वहां पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर बैठेंगे और उसके सामने जिस तरीके से शांति धारीवाल के घर पे जो रेजोल्यूशन इन्होंने बनाया, जो तय किया है, ठीक वैसा ही सर्वसम्मति से अपनी बात ऑब्जर्वर के सामने रखना चाहते हैं, ताकि ये बात दिल्ली आलाकमान यानी सोनिया गांधी तक के दोनों ऑब्जर्वर लेके जाएं और जो इतना बड़ा सियासी संकट खड़ा हुआ उसके बारे में बताएं, क्योंकि वहां पर तैयारी पहले से ही हो रखी है। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि सचिन पायलट भी वहां पर मौजूद हैं और अब कोशिश ये की जा रही है कि सचिन पायलट ये बार बार ये कहना भी चाह रहे हैं कि देख लीजिए कि किस तरीके से गहलोत गुट या अशोक गहलोत ने किस तरीके से चैलेंज आलाकमान को किया है, अस्थिर करने की कोशिश की है राजस्थान में सरकार को, अस्थिर इस बात क्योंकि सभी विधायक जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, लिहाजा अब सब कुछ सामने है। क्योंकि ये माना जा रहा था कि आज जो मुख्यमंत्री के घर पर एक विधायक दल की बैठक होगी, उसमें बाकायदा एक मैसेज जो आलाकमान की तरफ से दिल्ली से आया है उसको पढ़ के सुना दिया जाए। उसमें 2 ही चीजें होनी थी। पहली ये कि अशोक गहलोत चूंकि नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं, लिहाजा सभी विधायक को दिल्ली आए, जो कि परंपरा रही है कि एक प्रभारी जो आता है और इस तरीके की विधायकों से बात करता है। और दूसरी बात ये कि राजस्थान
राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कमोबेश संकेत ये दे दिए जाते कि सचिन पायलट ही होंगे। तो इस स्थिति को भांप लिया था और उसके बाद ये सारी रणनीति हुई और सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि विधायकों में नाराजगी है। नाराजगी किस बात को लेकर है? मसला साफ है कि नाराजगी इसी बात को लेकर है कि आला कमान ने लगभग ये तय कर लिया था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की कमान सचिन पायलट को सौंपनी है, इसीलिए ये गुटबाजी हुई, इसीलिए नाराजगी हुई और फिर इस्तीफा सौंपा। और अब आला कमान के सामने सारे जो विधायक हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, विधायक रफीक खान, शांति धारीवाल जिनके घर पर मीटिंग हो रही थी, वो यहां से मुख्यमंत्री आवास पर रवाना हुए हैं। और इससे पहले मैसेज मुख्यमंत्री आवास से यहां पर दिया गया है कि सभी विधायक एक एक करके मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जिन्होंने अपनी बात और अपना जो लेटर है जिस पर सिग्नेचर किया इस्तीफे का सीपी जोशी से कर ली है, वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद विधायक दल की बैठक में मौजूद हो। तो कुल मिलाकर अब स्थिति साफ है कि विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से सारे विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कारण है वो आला कमान तक पहुंचाएंगे और उसके बाद कल सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो दोनों नेता जो ऑब्जर्वर है वो यहां से दिल्ली जाएंगे। आला कमान के सामने ये दोनों के बीच में जो वाद विवाद जो चल रहा है, जो सियासी संकट जिससे खड़ा हो गया है, उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे समय पर चुनौती आला कमान के लिए सबसे बड़ी यही है कि राजस्थान में अब मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जिससे 2023 का जो नैरेटिव है, जो पार्टी अच्छे जगह पर स्टैंड करे, चुनाव जीते, वो भी हो, जातिगत एक्सेप्टेंस भी हो और सबसे बड़ी बात ये कि सारे विधायकों में भी एक्सेप्टेंस हो। ऐसे समय पर किस व्यक्ति के नाम पर मोहर लगेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, किस व्यक्ति के नाम पर मोहर लगेगी ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये मनीष कि अभी विधायक दल की मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन इंतजार भी कर रहे हैं। और जो बड़ी खबर थोड़ी देर पहले आई थी वो ये कि सोनिया गांधी ने कहा था कि अजय माकन को और मल्लिकार्जुन खड़गे को कि सभी विधायकों से एक एक करके बात करें, 1 to 1 बात करें। क्या इससे कुछ बदलाव होगा? क्या इससे कुछ बदल पाएगा? देखिए, बदलाव होने के संकेत बहुत कुछ दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि विधायकों ने सर्वसम्मति से ये कहा है कि वो चाहते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भी अशोक गहलोत ही बने रहें। लिहाजा चुनाव अगर होता भी है तो भले ही अध्यक्ष बने अशोक गहलोत, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री की कमान वही संभाले। और ये अशोक गहलोत भी चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार कहते हैं मैं थांसू दूर नहीं, मैं थांसू दूर नहीं, ये संदेश देना ही चाहते हैं। आपको अगर याद होगा कि जिस वक्त 2017 में जो चुनाव हो रहे थे, उस वक्त सचिन पायलट जब दौरे कर रहे थे, उसके बाद आखिरी टाइम पे जब अशोक गहलोत आए थे तो सबसे पहले उन्होंने जोधपुर में एक ही बात कही कि मैं थांसू दूर नहीं। उसके बाद पूरे राजस्थान में इसी नाम की होर्डिंग्स लगा दी गई थी, यानी संकेत साफ थे। वो कहना चाह रहे थे कि ऐन वक्त पर जादूगर की एंट्री होगी और कोई ऐसी जादूगरी करेगा जिसमें एक बार फिर से राजस्थान में अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होगा। ठीक वैसा ही हुआ। अशोक गहलोत का जो समीकरण था उसको समझना बेहद जरूरी है। राजस्थान में 99 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन 13 निर्दलीय विधायकों ने जीती, 2 बीटीपी ने जीती, 2 कम्युनिस्ट पार्टी ने जीती और जो 6 सीटें थी वो बसपा के विधायकों ने जीती। और जब संकट खड़ा हुआ तब सारे विधायकों को एक साथ सम्मिलित कर लिया और नंबर गेम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। यानी ये वो चेहरे थे निर्दलीयों के जो अशोक गहलोत के बहुत खास हुआ करते थे, जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे, वो उनको निर्दलीय खड़ा कर दिया। यानी आप समझिए दूर की राजनीति की पहले ही भांप लिया गया था कि राजस्थान में किस तरीके की राजनीति होगी। लिहाजा ऐसे निर्दलीय विधायकों को खड़ा करो कि अगर संकट काल में सरकार आती है तो इन्हीं के समर्थन से सरकार को बचाना है और अपनी ताकत दिखानी है कि नंबर गेम देखिए हमारे साथ है, हम मेरी वजह से इन निर्दलियों को हमने समेट के सरकार बचाई है, लिहाजा मैं ही अपनी दावेदारी रखूंगा और मेरे बिना फिलहाल राजस्थान में कुछ कांग्रेस में संभव नहीं है। और ठीक वैसा ही हुआ और एक बार फिर से वही चीज दोहराई जा रही है। एक बार फिर से जब सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगने वाली थी तब सारे विधायक इकट्ठा हो गए। 92 विधायकों को दिखाने की नौबत क्यों पड़ी? नौबत इसीलिए है कि अशोक गहलोत दिखाना चाहते हैं कि 92 के 92 विधायक अशोक गहलोत एक व्यक्ति के साथ खड़े, 92 विधायक चाह रहे हैं कि अशोक गहलोत ही रहे, कोई और ना रहे। तो लिहाजा साफ है कि सरकार में अस्थिरता हो सकती है अगर किसी दूसरे चेहरे का चयन होता है तो। और ठीक वैसा ही हो रहा है। सारे निर्दलीय विधायक यहाँ पर हैं। बाबूलाल नागर जो मुख्यमंत्री के सलाहकार बने, वो कभी कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, लेकिन वो निर्दलीय दूर से लड़े। संयम लोढ़ा जो कि निर्दलीय विधायक है, वो भी कांग्रेस में हुआ करते थे, वो भी निर्दलीय लड़े। ऐसे कई नाम हैं जो कि अशोक गहलोत के बेहद खास है, लेकिन रणनीति के तहत उनको निर्दलीय चुनाव लड़ाया गया ताकि उनको बाद में अपनी पार्टी में समावेश किया जाए और अपनी मजबूती दिखाई
दिखाई जाए पार्टी फोरम पर कि देखिए इन निर्दलियों को समेट के मैंने सरकार बचाई है, लिहाजा मेरी दावेदारी मुख्यमंत्री की बनती है, और वैसा ही हुआ है और अभी भी वैसा ही हाल चल रहा है। तो कुल मिलाकर अब बता रहे हैं कि फिलहाल अंदर जो संवाद चल रहा था स्पीकर से वो लगभग खत्म हो रहा है और यहां से मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये सारे विधायक जाएंगे, वहां पर सीएलपी की मीटिंग होगी, चेयर करेंगे अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, और सामने सारे विधायक बैठे होंगे। उसके बाद ऑब्जर्वर ही खुद ही विधायकों से पूछेंगे अब आपने इस्तीफा दिया है तो आप अपनी बात ही बता दें कि आखिर आप चाहते क्या है। लिहाजा या तो सर्वसम्मति से सारे लोग एक साथ बात कहेंगे या फिर शांति धारीवाल खड़े होकर अपनी सभी विधायकों की तरफ से बात कहेंगे अशोक गहलोत के सामने, और सारी तस्वीर साफ है। ये सारा मैसेज लेके आलाकमान के पास दोनों ऑब्जर्वर पहुंचेंगे और कल उसके बाद आलाकमान तय करेगा कि राजस्थान की राजनीति की दशा और दिशा किस तरह बैठती है। बिल्कुल, कल एक बड़ा दिन होने वाला है क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं मनीष, एक और बड़ी बात एक और बड़ी खबर जो लगातार हम बता रहे हैं दर्शकों को कि कल आलाकमान ने अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिल्ली बुला लिया है। मनीष, आपसे अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर इंडिया टीवी की नजर लगातार बनी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।